नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 5 का अध्ययन किया था और जाना था कि कैसे धुंधुकारी को मुक्ति प्राप्त हुई थी, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 6 श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि। श्री सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यल पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उसी ही प्रकार धन की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं की मोक्ष की प्राप्ति के लिए उत्तम माने गए हैं। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो, कहीं कथास्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यल पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्रित कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उस मंडप पे कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला कर बिठाएं। आगे की ओर उनके लिए यहाँ यथोचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्व विमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्व विमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में भी कुशल हो। कथा प्रारंभ के एक दिन पहले ही पूर्व व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद पितृगण का तर्पण एवं पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके इस प्रकार उनकी स्तुति करें। हे करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूँ और बड़ा ही दीन हूँ। काम के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप, दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरे ये मनोरथ को आप पूर्ण करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें और उसे सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न पड़े इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वरण करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा पे ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का फल उत्तम ही मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा कहे
दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें ना करें। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू रखने के लिए अल्पाहारी सुकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय भोजन करें। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुनें अथवा केवल श्री या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें। आगे सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुष के लिए नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासा खाना, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकना चाहिए। यह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस वाला स्त्री, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को ना मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षयरोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करे। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गया हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्नपूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। ये अति उत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली कथा है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी के व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भाव से ही भगवत का पाठ सुन रहे हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता का पूजन करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें। होम करने की शक्ति ना हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए विधि में फिर से उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाएं, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत को रखें। ऐसा करने से बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधकों से मुक्त हो जाता है। ये सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करती है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन बन जाता है। इसमें किसी भी बात का संदेह नहीं है। आगे सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुमने ये सप्ताह श्रवण की विधि हमसे पूरी सुन ली है। अब बताओ और क्या सुनना चाहते हो। तब नारद जी कहते हैं, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रह कर दिया है। तपोधन, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। यह कथा श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण पाप का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थ का सेवन करने से क्या होगा। अपने दूध को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा अमृत का पान करता है उनसे दूर ही रहना। वो वैष्णव के अंदर बहुत शक्ति होती है। अपने कल्याण के उद्देश्य से ही आधे क्षण के लिए ही इस शुक कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रभाव में स्थिर होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है।
जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति से श्रवण करता है, बैठकर उसे अच्छे से सुनते हैं, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। हमारा अध्याय 6 यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।